बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिलेट फूड फ्यूजन और मैं उस्मान। आज मैं आपके साथ कड़ी पकौड़ा की नहायत ही शानदार रेसिपी शेयर करने लगा हूं। जिस तरह से ये मेरी दादी माँ बनाया करती थी और उसके बाद ये सभी कुछ मैंने अपनी अम्मी से सीखा, तो इंशाल्लाह बिल्कुल उसी तरीके के साथ कड़ी पकौड़ा बनाने की सारी टिप्स और ट्रिक्स इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो आइए अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बनाएंगे कड़ी और उसके लिए ये मैंने आधा किलो गाढ़ा दही लिया है। इसके अलावा ये मेरे पास बेसन है, एक अदद बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर, एक अदद बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, दो अदद मेरे पास ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं। ये होममेड दही है और 2 दिन ये पुराना दही है, इसको मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था ताकि थोड़ा सा खट्टा हो जाए। तो खट्टे दही की जो कड़ी है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और अगर आप दही बाज़ार से लेके आए हैं या फिर आप पैकेट वाला दही यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने खट्टा किस तरह से करना है इंशाल्लाह ये भी मैं आपके साथ अभी आगे जाके शेयर करूँगा। अब एक बड़े साइज़ का बाउल लेंगे और सबसे पहले इसमें दही शामिल करेंगे और ये बड़े साइज़ के 2 चम्मच इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे। बेसन को मैंने छन्नी के साथ अच्छी तरह से छान लिया था। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और पानी यहाँ पे आपने इतना शामिल करना है, यानी आधा किलो मैंने इसके अंदर दही शामिल किया है तो उसका 2 गुना हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अब हम इसको हैंड बीटर या मदानी की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से बीट करना है, कोई भी गुठली बेसन की बाकी नहीं बचनी चाहिए। हांडी को रखेंगे चूल्हे पर और सबसे पहले मैं इसमें 5 से 6 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करूँगा और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा प्याज शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हमने प्याज को सिर्फ थोड़ा सा नरम होने तक पकाना है। प्याज हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से नरम हो चुका है। अब मैं इसके अंदर आधा खाने वाला चम्मच नमक शामिल करूँगा, आधा खाने वाला चम्मच इसमें जाएंगी पिसी हुई सुरख मिर्चें, आधा खाने वाला चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, आधा खाने वाला चम्मच इसमें जाएगा पिसा हुआ खुश्क धनिया, आधा चाय वाला चम्मच मैं इसमें कुटी हुई सुरख मिर्चें शामिल करूँगा। कुटी हुई सुरख मिर्चें पिसी हुई सुरख मिर्चों से थोड़ी सी तीखी होती हैं और ये शामिल करने से एक खूबसूरती भी आती है। साथ ही मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूंगा और साथ ही हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। मसाले को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से भूनना है। मसाला हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर दही और बेसन जो मिक्स करके रखा था वो शामिल कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ लोग बेसन दही और सारे मसाले इकट्ठे ही शामिल करके कड़ी बना लेते हैं और बाद में उसको तड़का लगाते हैं, लेकिन जो मसाला भून के कड़ी बनाई जाती है असल टेस्ट इसका ही निकलता है। और जितनी देर में हमारी कड़ी तैयार होती है हम आ जाते हैं पकौड़ों की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़े बनाने के लिए ये मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और इनको मैंने ये क्यूब शेप में काट लिया है। इसके अलावा ये मेरे पास एक अदद बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज है, थोड़ी सी बारीक कटी हुई पालक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और इसके अलावा हमें चाहिए होगा बेसन। और आलूओं को मैंने इसलिए बिल्कुल बारीक क्यूब शेप में काटा है क्योंकि पकोड़े हमने बिल्कुल छोटे छोटे बनाने हैं, ज़्यादा बड़े पकोड़े हम कड़ी के अंदर शामिल नहीं करेंगे, छोटे पकोड़े ही कड़ी के अंदर अच्छे लगते हैं। अब मैं एक बर्तन के अंदर पकोड़ों का मिक्सचर बना लूँगा और सबसे पहले आलू शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया और पालक, हरी मिर्चें शामिल करेंगे, बेसन शामिल करेंगे और ये मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम बेसन है। एक खाने वाला चम्मच इसमें जाएगा नमक, आधा खाने वाला चम्मच मैं इसमें कुटी हुई सुरख मिर्चें शामिल करूँगा, आधा खाने वाला चम्मच इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा, आधा चाय वाला चम्मच मैं इसमें अजवाइन शामिल करूँगा। अजवाइन से एक तो पकौड़ों के अंदर खुशबू आएगी और दूसरा ये हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये एक खाने वाला चम्मच मेरे पास साबुत खुश्क धनिया है, इसको अपने हाथों से थोड़ा सा मसल के ये शामिल कर देंगे और आधा चाय वाला चम्मच में इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल करूँगा। तो इसके अलावा अगर आप पकौड़ों में मज़ीद वेजिटेबल्स शामिल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने कड़ी को 45 से 50 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाना है और अगर दोबारा पानी शामिल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा पानी शामिल करेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कड़ी को कितना गाढ़ा रखना है और कितना पतला। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कड़ी जैसे ही गाढ़ी होती है उसको नीचे उतार लेते हैं और बेसन अंदर से कच्चा रह जाता है। इससे जो कड़ी का असल जायका है वो नहीं निकलता और हमारी कड़ी अच्छी नहीं बनती। तो इसको आपने कम से कम 1 घंटा या 45 से 50 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर इसी तरह पकाना है और अगर कड़ी गाढ़ी होगी तो उसके अंदर मज़ीद पानी शामिल करेंगे और वक्फे वक्फे से हमने चम्मच हिलाते रहना है। पहले इसको ऐसे ही अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी शामिल करेंगे
मिक्सचर को आपने ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अगर हम इसको ज़्यादा पतला कर लेंगे तो जब हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे तो ऑयल पकौड़ों के अंदर जज़ब होना शुरू हो जाएगा और पकौड़े हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपने ये रखनी है। पकौड़ों का मिक्सचर बनाने के बाद आप इसके नमक को चेक कर सकते हैं और नमक अगर कम हो तो इसके अंदर आप मज़ीद नमक शामिल कर सकते हैं। अब कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पर और सबसे पहले मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगा। जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म होगा अपने हाथों की मदद से छोटे छोटे पकोड़े डालेंगे। जब पकोड़े डालेंगे तो फ्लेम को हाई रखेंगे और 1 से 2 मिनट के बाद फ्लेम को नीचे से मीडियम कर देंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकोड़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 6 से 7 मिनट मैंने इनको फ्राई किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े हमारे रेडी हैं। और ये आप देख सकते हैं इनमें आपको किसी किस्म का ऑयल नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ड्राई और क्रिस्पी पकोड़े बने हैं हमारे, ये आप चेक कर सकते हैं। तो अब इनको निकाल लेंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको दोबारा से चेक करवाता हूँ। ये देखें कितने क्रिस्पी पकोड़े हमारे बने हैं, ठीक है। और इसमें किसी किस्म का ऑयल आपको नज़र नहीं आ रहा। कड़ी को यहाँ पे पकते हुए तकरीबन 45 से 50 मिनट हो चुके हैं और आलमोस्ट कड़ी हमारी डन है। और मैं इसको इतना गाढ़ा ही रखूँगा, ना मैं इसको ज़्यादा पतला करूँगा और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। आप जिस हिसाब से रखना चाहें रख सकते हैं। और अगर आपकी दही खट्टी ना हो तो आप इसके अंदर नींबू या फिर इमली का पल्प शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दूँगा। पकौड़े अब जाएंगे कड़ी के अंदर। अब हमने कड़ी को तड़का लगाना है और उसके लिए एक पैन के अंदर मैं 2 से 3 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करूंगा। ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने पकौड़ों को फ्राई किया है। 6 से 7 अदद साबुत सुरख मिर्चें और 6 से 7 अदद ही करी पत्ता। करी पत्ता अगर आपके पास अवेलेबल हो तो शामिल कर लें, नहीं तो आप इसे रहने दें। और बस हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना। ज़ीरा, ये करी लीव्स और ये सुरख मिर्चें ये कड़ी के अंदर एक अच्छी सी खुशबू देंगी, तो इसलिए हमने इसका जो तड़का है वो इन तीनों चीज़ों से तैयार किया है। बाकी जो सारे मसाले हैं वो ऑलरेडी कड़ी के अंदर जा चुके हैं। और अब ये तड़का कड़ी के अंदर शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी हमारी रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करके थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी पकौड़ा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।